आज की ट्रेड समझ लेते हैं कैसे हमने ली थी। देखो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ऐसे घूम रहा था। अब यहाँ से ना बायर सेलर्स बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं दिखा रहा था, ना यहाँ पे कंफर्म किया कि हम सेलिंग की तरफ हैं। तो हमने थोड़ा सा वेट किया, और वेट करने के बाद जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसको अगर टारगेट करना है तो मार्केट को कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा। और ऊपर भी हमने देखा था, यहाँ पे एसएल नहीं है कि एसएल क्रिएट हो, तो मार्केट में आप ये देख सकते हो ऐसे करके बायर्स को इन्वाइट किया गया। ठीक है, सारे एसएल कहाँ होंगे? प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास। यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना के बायर्स को इन्वाइट किया गया। सारे पैटर्न कहाँ होंगे? प्रीवियस से प्रीवियस डे हाई के आसपास। सेम यहाँ बैंक निफ्टी में देखो, सेंसेक्स में क्या इन्वाइट किया? बायर्स को। कहाँ एसएल होंगे? यहाँ डायरेक्ट ऊपर कोई एसएल था नहीं, तो हमने यहाँ से कुछ साइड की पोजीशन बनाई थी, जिसमें हमें हमारा टारगेट पॉइंट प्रॉपर अचीव हुआ। मैंने यहीं कहीं प्रॉफिट बुक किया था, और मैंने आपके साथ पीएनएल शेयर भी किया है। अब देख लेते हैं कल मार्केट में कैसे रिएक्ट करेगा। इसके चार्ट को एक बार समझ लेते हैं, और फिर आपको लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड फाइंड आउट करना है वो उससे समझ में भी आ जाएगा। चलो इसे समझ लेते हैं। देखो आज मार्केट में क्या हुआ। ये थी प्रीवियस डे की क्लोजिंग, मार्केट यहाँ पे आई, इसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट थोड़ा सा फिर से सेलर्स को इन्वाइट किया प्रीवियस डे हाई से, और फिर मार्केट इसका प्रॉपर सपोर्ट लेते हुए बाइंग की तरफ चली गई। फिर प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट लिया और ऊपर गई। फिर मार्केट ने फिर से थोड़े बहुत सेलर्स को इनवाइट किया, और फिर से प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट लिया और राउंड नंबर पे थोड़ा सा होल्ड किया, और सीधा बाइंग की तरफ चली गई। अब मार्केट में कल के लिए देख लेते हैं क्या हो सकता है। डायरेक्ट ऊपर कोई एसएल अवेलेबल है नहीं, यहाँ पे दोनों तरफ के एसएल होंगे अवेलेबल। एक राउंड नंबर से ये जो बायर्स बैठे हैं उनके थोड़े बहुत एसएल मिल जाएंगे आपको, और इस वाले लेवल को हम डायरेक्ट टारगेट नहीं बना सकते। तो हमें कल मार्केट में काम कैसे करना होगा? अगर मार्केट खुलते ही मार्केट सीधा ऊपर निकलना स्टार्ट करती है, तो हम अपने टारगेट पॉइंट देखेंगे। यहाँ से इतने टारगेट पॉइंट मिल जाए तो हम एक ट्रेड ले लेंगे पुट साइड की, और राउंड नंबर तक अपना टारगेट रख देंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो मार्केट यहाँ से सेलर्स को इनवाइट करे ऐसे, इस लेवल पे, तो हम एक बाइंग साइड की ट्रेड लेंगे। यहाँ से ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग निकाल सकते हैं, हो सके तो यहाँ से जो हाई वाले बैठे उनको भी हम निकाल सकते हैं, तो एक बाइंग साइड की ट्रेड। अगर बड़ा गैप अप होता है तो मार्केट में ऐसा क्रिएट होने दो, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। और मार्केट में थोड़ा बड़ा गैप डाउन होता है तो क्या कर सकते हैं? देखो मार्केट इस लेवल का डायरेक्ट ब्रेक डाउन देगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नए रिटेलर इसी लेवल से बैठेंगे। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए कोई डब्लू बना दे, या कोई बाइंग तरफ का पैटर्न बना दे, तो हम यहाँ से पुट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, जहां से रिटेलर्स इन्वाइट होंगे, अगर थोड़ा सा ऊपर गए तो ऊपर कोई ऐसा नहीं तो हम पुट साइड की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे कोई पैटर्न बनाए तो हम पुट साइड की ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ से सेलर्स को इन्वाइट करें तो हम एक बाइंग के साइड की ट्रेड लेंगे। ये थी हमारी कंडीशन। कल देखेंगे मार्केट कैसे ओपनिंग देती है, जो भी कंडीशन हमारी बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आगे समझ लेते हैं निफ्टी और सेंसेक्स को भी। समझ लेते हैं एक बार निफ्टी में क्या हुआ। मार्केट देखो, यहाँ पे प्रीवियस डे की क्लोजिंग से मार्केट ने डब्ल्यू बना के बायर्स को बिठाया, उनको पूरा ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ से एक सपोर्ट बनाते हुए मार्केट सीधा ऊपर चलने लगी। ये कल के दिन का हाई था, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गई, और मार्केट ने ये कल के दिन का हाई था, यहाँ से एक एम पैटर्न बनाया, और इसका ब्रेकआउट देते हुए मार्केट सीधा बायर्स को इन्वाइट करते हुए ऊपर चली गई। अब देखिए प्रीवियस एसएल समझ लेते हैं कहाँ होंगे। प्रीवियस डे हाई के ऊपर डायरेक्ट कोई एसएल नहीं है, यहाँ पे बीटीएसटी वाले दोनों तरफ के एसएल पड़े। जरूरी लेवल ये है, यहाँ पे ये बायर्स करके गए हैं तो इनके एसएल तो होंगे, लेकिन डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं होंगे। तो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं पहले वो समझ लेते हैं। अगर मार्केट ओपन होते ही सीधा बायर्स को इनवाइट किया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तक अगर हमारे बीटीएसटी की क्लोजिंग तक इतने पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ कहीं ट्रेड मिल रही है, तो हम साइड की ट्रेड लेते हुए यहाँ पे फुट साइड की ट्रेड ले लेंगे। दूसरा पॉइंट, मार्केट ओपन हुई और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर गई, तो हम क्या करेंगे? जैसे ही यहाँ पे कहीं ट्रेड मिलेगी तो यहाँ तक का टारगेट लेते हुए हम एक ट्रेड ले लेंगे। दो ऑप्शन ये हो गए। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है मार्केट में? मार्केट ओपन होते ही यहाँ से सेलर्स को इन्वाइट करते हुए इस लेवल का ब्रेक डाउन देते, तो हमारे पास ये बीटीएसटी वाले एफएल बचेंगे, यहाँ से हम बाइंग कर लेंगे, और प्रीवियस डे हाई तक अपना टारगेट रख सकते हैं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल लेंगे।
ये तीनों कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी क्या है? मार्केट डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन देते इस लेवल के नीचे, तो हम डायरेक्ट कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक लेवल से कहीं से रिटेलर्स इन्वाइट ना हो जाए या पैटर्न से। अगर मार्केट यहाँ पे आके ऐसे करके पैटर्न को इन्वाइट करते, तो जो पैटर्न का लो होगा ना, उस तक का हम टारगेट लेके हम उस साइड की ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट बिग गैप अप दे दिया, तो हम एसएल क्रिएट होने देंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे बाइंग या सेलिंग, तभी डिसाइड। सारी चीजें मिल गई। यहाँ से मार्केट सेलर्स इन्वाइट करेगा तो बाइंग करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से बायर्स को इन्वाइट किया तो हम सेलिंग करेंगे। मतलब रिटेलर्स को कैसे इन्वाइट किया जाए उसके अकॉर्डिंग हमें टारगेट पॉइंट हमारे कवर मिल जाए, तो हम ट्रेड कर लेंगे। ये तो था बैंक निफ्टी का। वो निफ्टी का अब देख लेते हैं सेंसेक्स का। निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम देख चुके हैं। सेंसेक्स और समझ लेते हैं। देखो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से प्रीवियस डे की क्लोजिंग से मार्केट और इस वाले कल के हाई से मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, अपनी पोजीशन बनी, इस वाले लो को सपोर्ट, इस पे एसएल मानते हुए हमने ट्रेड ली थी। मार्केट में नीचे कोई एसएल नहीं, ये एम पैटर्न बना तो मार्केट सीधा ऊपर गया, इनको निकाला, फिर राउंड नंबर और कल के हाई से मार्केट ने दोबारा से एम पैटर्न करके रिटेलर्स को सेलिंग के लिए बैठाया, फिर उनको निकाला, फिर मार्केट थोड़ा सा होल्ड किया और सीधा बाइंग की तरफ चला गया। अब मार्केट में देखो ऊपर डायरेक्ट कोई एसएल है नहीं, नीचे से अच्छे अच्छे बायर्स बैठे हैं, तो इन्हें हम टारगेट टारगेट नहीं कर सकते। एसएल कहाँ कहाँ हो सकते हैं? यहाँ पे एसएल होंगे, इस वाले पे होंगे एसएल। क्यों? क्योंकि यहाँ से बायर्स को इन्वाइट किया, लेकिन इन्हें हम सीधे सीधे टारगेट नहीं कर सकते। राउंड नंबर पे भी एसएल होंगे, लेकिन सीधे सीधे टारगेट किया नहीं जा सकता। तो हम टारगेट कैसे कर सकते हैं? देखो अगर मार्केट खुलते ही कल सीधा ऊपर निकले, तो हम पुट साइड की ट्रेड लेंगे और देखेंगे यहाँ तक हमारे टारगेट पॉइंट हो जाने चाहिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग। दूसरा पॉइंट होगा, मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आए, सेलर्स को इनवाइट करें, तो हम यहाँ से बाइंग साइड की ट्रेड लेंगे और यहाँ तक अपना टारगेट रखेंगे। अगर यहाँ से इनवाइट हो रहा है, और मैक्सिमम टारगेट प्रीवियस डे हाई तक रख सकते हैं, बाइंग कर लेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि मार्केट ओपन होते हुए सीधा सा इन लेवल्स का ब्रेकडाउन देते, तब भी हम बाइंग करेंगे, क्योंकि जब तक इसके नीचे एसएल क्रिएट कहाँ से कर रहा है वो टारगेट पॉइंट हमें दिखते रहे, हम बाइंग करते रहेंगे, मतलब एसएल क्रिएट हो। अब ऐसा ना हो कि मार्केट यहीं से सेलर्स को इनवाइट करे, इतना जाए, तो हम सिर्फ इतने पॉइंट के लिए तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको भी टारगेट नहीं कर सकते अभी। फिर और कौन सी कंडीशन बन सकती है? देखो पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ से बायर्स को इन्वाइट कर रहे हैं पुट, यहाँ से मार्केट सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, तब भी हम बाइंग करेंगे। अगर मार्केट इधर से जा रहा है, तब भी हम बाइंग करेंगे। ये हमारी बाइंग की होगी। सेलिंग कब करेंगे? जब मार्केट यहाँ से बायर्स को इन्वाइट करे, तभी एक तो सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट में यहाँ से कोई पैटर्न बनाते हुए इधर जाए, तब हम सेलिंग कर सकते हैं, इस लेवल से बायर्स को इन्वाइट करें। आखिरी इस पॉइंट से बायर्स को इन्वाइट करें, तब हम सेलिंग कर सकते हैं, इस लेवल को अपना टारगेट बनाते हैं। सारी कंडीशन मैंने बता दी है। और एक और कंडीशन होगी, अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाए या बड़ा गैप अप हो जाए, तो हम देखेंगे मार्केट में एसएल किधर क्रिएट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो नीचे कोई एसएल अवेलेबल है नहीं, तो यहाँ पे मार्केट को देखेंगे कोई पैटर्न कुछ बनाए, बायर्स को इन्वाइट करे, तो उस पैटर्न के लो तक हम डायरेक्ट पुट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। अब डिपेंड करेगा इन लेवल से मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। इसमें तीन लेवल हैं, बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया, सेंसेक्स में भी मैंने बता दिया। अब ये तीनों चार्ट मिलके आपको एक कोई ना कोई एक सिचुएशन देंगे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी को देख के लगता है यहाँ से अगर बायर्स को इनवाइट किया तो हम पुट साइड के लिए जाएंगे, अगर यहाँ से सेलर्स को इनवाइट किया तो हम बाइंग के साइड के लिए जाएंगे। सिंपल सर। ठीक है, मिलते हैं कल लाइव ट्रेड वीडियो में। आगे आपको मैंने बता दिया ट्रेड कैसे लिए है। तो ये आपको प्री एनालिसिस प्लस पोस्ट एनालिसिस वीडियो दोनों हो गई है। मिलते हैं कल स्टार्ट लाइव ट्रेड में।